अब शौच जाने से भी कतराने लगे हैं। कहीं शौच के दौरान ब्लीडिंग की शिकायत तो नहीं, शौच के बाद घंटों दर्द से छटपटाहट बनी रहती है, या फिर शौच के बाद खुजली बनी रहती है। सावधान, ये सभी लक्षण बवासीर या फिशर के हो सकते हैं। बवासीर व फिशर रोगियों के लिए सर्वोत्तम सर्जरी तकनीक MISP तकनीक। न कोई दर्द, न बेहोशी, बिना चीरफाड़, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी फॉर पाइल्स, जिसने दिया 20,000 से ज्यादा बवासीर रोगियों को पूरा आराम। बवासीर या फिशर के रोगी किसी भी स्टेज पर क्रिटिकल से क्रिटिकल बवासीर रोगियों में पूरी तरह से कारगर तकनीक। दोस्तों, भगंदर यानी फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम महज से ही लोग डरने लगते हैं, और अमूमन ये बीमारी दिखने में खतरनाक है लेकिन लाइलाज नहीं है। और अमूमन क्या होता है कि जनरल सर्जरी इसको लेके, चीरा फाड़ी वाली सर्जरी, इसका इलाज जो सर्जरीज की तकनीक अवेलेबल है उसमें किया जाता है। उसमें काफ़ी लंबा प्रोसीजर रहता है। एक यूँ लगाइए कि आपको काफ़ी लंबा अस्पताल रहना पड़ेगा और चीरा फाड़ी रहेगी। और इस तकनीक में रीअक्रेंस के जो चांसेस होते हैं, दोबारा होने के चांसेस होते हैं, वो बेहद ज़्यादा होते हैं। अगर आप फिस्टुला से परेशान हैं, तरह तरह के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी आप इलाज करवाने के बावजूद भी आपको पस आता है, यानी कि आपको भगंदर अभी भी है, फिस्टुला अभी भी है और आप पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो आज हम आपको एक ऐसी तकनीक शेयर करने वाले हैं, एक ऐसा इलाज बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप फिस्टुला का या भगंदर का जड़ों से इलाज कर सकते हैं। यानी कि रीअक्रेंस उस तकनीक में, ऑपरेशन की उस सर्जरी की तकनीक में नाम मात्र का है, यानी कि दोबारा होने के चांसेस बेहद कम हैं। और अब तक तकरीबन 5,000 से ज्यादा ऑपरेशन इस फिस्टुला का, इस भगंदर का, जिस तकनीक की मैं बात करने जा रहा हूं उससे विश्व विख्यात बवासीर सर्जन कर चुके हैं। सरस्वती मिशन हॉस्पिटल पेवर कुरुक्षेत्र की मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ फिस्टुला यानी भगंदर का एक ऐसी तकनीक से ऑपरेशन और सर्जरी किया जाता है जिसमें रीअक्रेंस नहीं है, कोई इसमें चीरा फाड़ी नहीं है। सबसे बड़ी बात कि चीरा फाड़ी नहीं है, यानी कि आपको अस्पताल रहने का आवश्यकता नहीं है। टेक केयर सर्जरी है, किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं है, कोई इसमें डरने और भय का कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चीरा फाड़ी नहीं है, कोई आपको बेहोश करके ऑपरेशन नहीं होता है, ना ही कोई लंबा समय आपको बेड रेस्ट करना है, ना ही हॉस्पिटलाइज रहना, यानी कि आपको अस्पताल रहने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप फिस्टुला से परेशान हैं, नाना प्रकार के इलाज करवाने के बावजूद भी आपको ट्रीटमेंट सही ढंग का नहीं मिला है और ये फिस्टुला आपको बार बार हो रहा है, तो एक बार नीचे लिखे नंबरों पर इस तकनीक की, इस इलाज की, एक कामयाब इलाज की जानकारी आप लेकर अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आज हम फिस्टुला नैनो, जिसे हिंदी में भगंदर भी कहा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स या लक्षण क्या होते हैं। भगंदर के सिम्टम होते हैं कि एनल कनाल के चारों तरफ पेन होता है, वहाँ से एक सुराख सा बन जाता है जहाँ से पस डिस्चार्ज हो जाता है, और वहाँ पेन, टेंडर, स्वेलिंग हो जाती है एनल कनाल के चारों तरफ, और डॉक्टर से एग्जामिनेशन पे बताता है कि ये फिस्टुला है या नहीं। ज़्यादातर केसेस में ये फिस्टुला ही होता है। अब इसके प्रकार कितने होते हैं, फिस्टुला के या भगंदर के कितने प्रकार हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। फिस्टुला बेसिकली ब्रॉडली दो किस्म का होता है। लो एनल फिस्टुला, जो साधारण फिस्टुला होता है, जो कहीं भी ट्रीट किया जा सकता है, या हाई एनल फिस्टुला। इसको हम डिवाइड करते हैं, हमारे जो गुदा के अंदर दो रिंग होते हैं, एक नीचे का रिंग, एक ऊपर का रिंग। अगर वो फिस्टुला ऊपर के रिंग के आसपास है तो ये हाई एनल फिस्टुला कहलाता है, अगर नीचे के रिंग के आसपास है तो ये लो एनल फिस्टुला कहलाता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसको हम डायग्नोज कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि ये किस किस्म का फिस्टुला है। एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि फिस्टुला में एक प्रकार और है, कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला और नॉन कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला, यानी कि वो भगंदर जिसमें कई तरह के ब्रांचेस हों या उसके रास्ते या ट्रैक्ट घुमावदार हों, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला, और जो सीधा सपाट हो तो उसे हम साधारण फिस्टुला भी कहते हैं। तो ये साधारण है, लो एनल है, कॉम्प्लिकेटेड है, हाई एनल है, इसको कैसे डायग्नोज करें। ज़्यादातर केसेस में डॉक्टर एग्जामिनेशन करके बता सकता है कि ये लो एनल फिस्टुला है या हाई है, या हम इसके लिए आजकल जो मेथड अवेलेबल है MRI।
MRI से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये लो एनल है, हाई एनल है, कॉम्प्लिकेटेड है, घुमावदार रास्ते हैं, ब्रांचेस ज़्यादा हैं। इस तरह से हम MRI से डायग्नोज कर सकते हैं। अब हम इस बात पर आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है। देखिए, जो साधारण फिशलाइन एनो है उसका ट्रीटमेंट तो बड़ा सिंपल है। कहीं भी हम इसको लेइंग ओपन यानी कट लगवा के इसको ठीक करवा सकते हैं। उसके लिए इतनी ज़्यादा लंबे चौड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हाई एनल फिशलास हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड फिशलास हैं, या वो फिशलास जिनके घुमावदार रास्ते हैं या ब्रांचेस ज़्यादा बनी हुई हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स आती है और वहाँ पर कई बार पेशेंट सालों साल भटकते रहते हैं। इस वजह से कभी एक ब्रांच ठीक हो गई तो कभी दूसरी ब्रांच ठीक हो गई, कभी एक रास्ता ठीक हो गया तो कभी दूसरा रास्ता ठीक हो गया, कुछ दिन ठीक रहा फिर वहाँ से पस आनी शुरू हो गई। तो इन कॉम्प्लिकेटेड फिशलास का जो ट्रीटमेंट है इसके लिए बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है और इसके लिए बड़े तरह के मेथड अवेलेबल हैं। और कभी कोई 70% सक्सेसफुल है, कभी कोई 80% सक्सेसफुल है, कभी कोई 90% सक्सेसफुल है। तो इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड या जो घुमावदार रास्तों वाले जो फिशलास हैं, इसके लिए हमने बड़ी अच्छी टेक्निक जो लेज़र विधि से कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रास्ते कितने अवेलेबल हैं। फिशलास के ट्रीटमेंट के लिए जो हमारे पास कॉमनली रास्ते अवेलेबल हैं वो ये है कि ओपन टेक्निक 1 है, या क्षार सूत्रा द्वारा है, फिशला प्लग अवेलेबल है। और लेकिन जो टेक्निक से हम कर रहे हैं, एक वो दूसरी टेक्निक मैं बताना चाहता हूँ जो एंडोस्कोपी कर रहे हैं, उसमें भी रास्ते जो 80% सक्सेसफुल रेट है। लेकिन जो हम टेक्निक अवेलेबल करवा रहे हैं, ये जो जिस टेक्निक से हम कर रहे हैं वो है लेज़र फिशलेक्टमी, यानी लेज़र के द्वारा फिशला का इलाज। बड़ा सिंपल, साधारण और सपाट तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए, फिशला में 2 ओपनिंग होती है, एक इंटरनल ओपनिंग और एक एक्सटर्नल ओपनिंग। इंटरनल ओपनिंग को पहले हम लेज़र से सील कर देते हैं। अब बाद में रह गया बाहर के रास्ते और ब्रांचेस रह गई। तो इन ब्रांचेस को और बाहर के रास्तों को हम वीकली पेशेंट को बुलाकर उसको सील धीरे धीरे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर धीरे धीरे सील करते आते हैं और 8 हफ्ते में ये पूरा सिस्टम सील हो जाता है। इसमें सबसे बड़े जो लाभ हैं वो ये हैं कि कोई पेशेंट को अपना काम डेली करता रहे, कोई उसको कोई रुकावट नहीं है, वो अपना बल्कि चले, खूब खाए, कोई उसका डाइट पे कोई बंधन नहीं है, कोई चलने पे बंधन नहीं है, कोई बेड पे लेटना नहीं है, कोई ड्रेसिंग्स नहीं है, कोई रुकावट नहीं किसी किस्म की, और उसे वीकली एक बार आना है और लेज़र लगवा कर चले जाना है। तो ये जो लेज़र फिशलेक्टमी का जो मेथड है, इसकी जो टेक्निक हमने ईजाद की, बड़ी सिंपल, सपाट और सस्ती टेक्निक है और इसके रिजल्ट 95% से ऊपर है। तो इसको हम यहाँ पर फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं और आप इसका आकर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, इसके लिए हम पेशेंट को एडमिट नहीं करते हैं, डे केयर बेसिस पर कर भेज देते हैं। क्योंकि हमने लेज़र ही लगाना होता है, उसको लेज़र को लगाकर और हम उसको विदिन 2 आवर्स पेशेंट को भेज देते हैं। कोई एडमिशन नहीं है, घर पे भी कोई रेस्ट नहीं है। वो हर आदमी अपना जो काम करवा कर अपने रूटीन जो दिनचर्या है उसको कर सकता है।